नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, जिससे खेती में एक अच्छी रिकॉर्ड बनता है, जिसके माध्यम से खेती की जो फसल की जाती है उसमें लागत भी थोड़ी कम आती है। किसान भाइयों, मैं बता रहा हूँ, ये एक किसान भाई हैं हमारे, ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने गेहूं के खेत थे इनके, इन्होंने गेहूं की फसल को काटकर इसमें ढेंचा बो दिया है। इस ढेंचे को ये थोड़ा बड़ा होने पर इसे जुता देंगे। इससे ये अपने जुताने के बाद हरी खाद मिलेगी। मैं इन किसान भाई से बात करूँगा जो आपको बताएंगे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा और कितने टाइम पर ये जुता देंगे, क्या हुआ। ये हमारे लोकासाई गांव के श्री राम बाबू जी हैं। ये अपने गांव में अच्छी खेती करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये अपने चैनल के माध्यम से मैं इनको विजिट कराने के लिए अपने खेत पर थे, तो मैं उधर आ गया वीडियो बनाने के लिए। तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये हरी खाद से बोई हुई है तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। बाबा जी बताइए, क्या फ़ायदा इससे मिलेगा। इसको खेत को हरी ताकत मिल जाएगी, हरी खाद मिल जाएगी, खेत को ताकत मिल जाएगी। 4-5 फुट का ढेंचा होगा, वो तो जुतवा देंगे। तो इसे जुतवाने के बाद जो अगली फसल में इसका क्या फायदा मिलता है। अगली फसल में धान भी होगा और गेहूँ, यानी कि कम लागत में अच्छी फसल हो जाएगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये बाबा जी ने अपने खेतों में ढेंचा बोया हुआ है। ये अपने अप्रैल के महीने में जब गेहूं कट जाता है तो उसके बाद अपने ये खाली खेत पड़े ही रहते हैं। तो उसके बाद में आप अगर अपने खाली पड़े गेहूं के खेतों में अगर ढेंचा को बो लिया जाए तो हमारे खेत की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी और अच्छी पैदावार देने के लिए अच्छी भूमिका निभाएगी ये हरी खाद। इसके माध्यम से जब ये ढेंचा होता है, पलेवा करके इसे बो दिया जाता है, उसके बाद इनमें 2-3 पानी लगा के जब ये 3-4 फुट का हो जाए, इसे कटा दिया जाता है इसमें हैरो के माध्यम से, और इसे जोत के डाल दिया जाता है। जिससे इसके बाद में इसमें जब धान लगाया जाता है तो धान की कंदुवर में इसे करके इसे उसमें जब कंदुवर होती है उसके माध्यम से ये सड़ जाता है। तो फिर ये जब सड़ जाता है तो धान की फसल में कम लागत में, यानी कम जो उर्वरक होते हैं उसे कम लगाया जाता है, तो उसके माध्यम से ये अच्छी पैदावार इससे मिल जाती है और लागत भी बहुत कम आती है। धन्यवाद किसान भाई। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपके खाली पड़े खेतों में जो गेहूं के खेत होते हैं तो उनमें कोई फसल नहीं पड़ी हुई है, तो आपके ये जो 2 महीने का टाइम मिलता है, मई जून का, और जुलाई में तो लगभग में काम चालू स्टार्ट होने के कगार पर हो ही जाता है, तब तक इसमें 2 महीने के लिए आप ये ढेंचा की फसल लगाएं, जिससे कि इससे आपको हरी खाद मिल सके और आपको अगली फसल में अच्छी पैदावार मिले और आगे आने वाले समय में आपके खेत की उर्वरा